अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करन ताहिर। ईरान इसराइल वार को आज 9वां दिन है। थोड़े से हम स्टैट्स की बात कर लें कि इस टाइम का कितना नुकसान हुआ है। तो ऑफ कोर्स ईरान के इस टाइम 430 के करीब लोग शहीद हुए हैं और ओवर 4000 जो हैं वो इंजर्ड हैं। इनमें टॉप कमांडर्स और टॉप साइंटिस्ट शामिल हैं जो कि दोस्त लॉस लाइव्स। दूसरी जानिब इसराइल के तकरीबन 30 से ज़ायद लोग मारे गए हैं इसमें और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ऑफ नाउ अगर हम आज की बात करें, आज के दिन 5 टॉप कमांडर जो हैं वो ईरान के दे लॉस देयर लाइव्स इन द वेरी टारगेटेड ऑपरेशन बाय इसराइली जेट्स। इसराइल के तकरीबन हर रोज़ 50 से 60 जेट जो हैं एयरक्राफ्ट उसमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ईरान के पास भी ओवर 550 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन वो कार्रवाइयाँ नहीं कर पा रहे क्योंकि जस्ट लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की तमाम स्पेस के ऊपर इसका कब्ज़ा है, ईरान और अमेरिका का। तो ख्याल यही है कि अगर थ्रू जेट्स ट्राई करे ईरान तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। मीन ज़्यादा जेट लूज़ करने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए ईरान डिसाइडेड कि जो उसके पास सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है सिर्फ उसको ही बेस करके, उसको पे ही डिपेंड करके वो अटैक करे। और अभी तक इससे काफ़ी सक्सेस भी मिली है बहुत सारे शहरों में। इवन मुसाद का हेडक्वार्टर तल अवीव उसको भी हिट किया है। एंड सो जो पूरी मिथ थी अबाउट दैट ऑफ आयरन डोम, आयरन शील्ड, जिसके तहत इसका था ख्याल कि इसराइल के अंदर कोई एक मिसाइल भी नहीं दागा जा सकता क्योंकि इनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी नहीं हुआ और ईरान ने वो मिथ उड़ा के बाहर फेंकी। दूसरी जानिब जो इसका एक और बड़ा एंगल है, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह चल ही रही हैं, जिस तरह भी कल यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि जंगबंदी की तरफ आएँ। तो उन्होंने कहा पहले इसराइल से कहें हमले बंद करें, उसके बाद हम इसके बारे में सोचें। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ये चीज़ें तो चल रही हैं अपनी जगह पे ऊपर, लेकिन जो आपको मैं भारत का साथ में ईरान के साथ मामला है वो मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करता जाऊँ, बताता चलूँ कि ईरान जो अपेरेंटली कहता है कि मेरे फ्रेंडली रिलेशंस हैं इसके साथ, ईरान के साथ, बट आप इसका मीडिया स्विच ऑन करें और देखें कि इंडिया क्या कर रहा है। आज भी जो 5 इनके टॉप कमांडर्स पाकिस्तान एंड ईरान के दे मार्टर्ड, शहीद हुए इसराइल अटैक में, तो उसको इंडिया उसी तरह रिपोर्ट कर रहा था जिस तरह वो पाकिस्तान के मामलात को रिपोर्ट करता है। उसने कहा कि ये 5 कमांडर जो हैं ईरान के, देवर एलिमिनेटेड, देवर न्यूट्रलाइज। आप बिल्कुल टेररिस्ट के लिए टर्म यूज़ करते हैं कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और दूसरी जानब ये इसके साथ फ्रेंडली रिलेशन की बात कर रहा है। एट द सेम टाइम रहा के कमो बेश डजन्स ऑफ एजेंट्स जो हैं वो ईरान ने पकड़े हैं चार बाग में। और इसके बाद इतना ज़्यादा ये चीज़ ओपन है कि अब ईरान को चाहिए कि अपना रिव्यू करे जो रिलेशनशिप विद इंडिया। इवन विद इन ईरान ये बातें चल रही हैं कि वंस दिस कॉन्फ्लिक्ट इज सेटल्ड डाउन विद ऑफ कोर्स विद इसराइल, तो उसके बाद सबसे पहला ये काम करना है कि इंडिया के साथ मामलात रिव्यू करने हैं, रिलेशनशिप रिव्यू करना है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मोस्ट लाइकली है कि रिलेशन सेवर्स कर जाए, सस्पेंड हो जाए सून आफ्टर दिस वॉर, क्योंकि इंडिया ओपनली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। वहाँ से मिस रिपोर्टिंग कर रहा है, आप इसका मीडिया उठा के तो देखें, जितनी मिस रिपोर्टिंग फ्रॉम यरूशलेम, फ्रॉम तल अवीव हो रही है फॉर इंडियन मीडिया के लिए, जो इंडियन मीडिया के कॉरस्पॉन्डेंट वर्किंग ओवर देयर, रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर, फ्रॉम इसराइल, बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन वो स्प्रेड कर रहा है और टारगेट कर रहा है ईरान को। तो दिस इज़ द टाइम। और दूसरा ये भी है कि अगर हम ट्रेड वॉल्यूम भी चेक कर लें बिटवीन इंडिया एंड ईरान, तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ईरान थोड़ा बेनिफिट में है, कुछ $4.5 करोड़ की वो चीज़ें बेचता है इंडिया को और तकरीबन $1.25 करोड़ की चीज़ें उससे ख़रीदता है। तो इसलिए कोई इतना बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है ट्रेड का। थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा ईरान को अगर डिप्लोमेटिकली इससे रिलेशन ख़त्म कर देता है, लेकिन पूरा का पूरा जो मकरू चेहरा है इंडिया का बिफोर ईरान वो क्लियर है। मेरा ख्याल ईरान इससे ज़्यादा इस चीज़ में पड़ेगा नहीं कि मैं रिव्यू करूं कि
कुलभूषण की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान वो ईरान के रास्ते से आया है, तो वहाँ पे ये पहले विद इम्प्यूनिटी ऑपरेट कर रहे थे इंडियन रॉ के एजेंट्स इन ईरान, और ईरान बाय ईरान वो बलूचिस्तान मूव करते थे। तो आई होप एंड वी होप एवरीवन, जो ये सारा अब करंट सिनेरियो बना, इसके बाद ईरान अपना रिलेशन विद इंडिया रिव्यू करेगा और गुड बाय टाटा टाटा कह देगा इंडिया को। तो दैट शुड बी द मेन थिंग जो ईरान को करनी होगी। अगर ईरान नहीं करेगा तो बज़ाहिर तो फिर यही लगेगा कि ये एज ए ईरान की कमज़ोरी के तौर पे ये चीज़ सामने आएगी, ना कि स्ट्रेंथ इनफैक्ट।